टेक्सास का इतिहास हजारों साल पुराना है। यह भूमि कई पीढ़ियों से स्वदेशी लोगों का घर रही है, जिनकी कहानियां और परंपराएं समय की धारा में बसी हुई हैं। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि यहाँ लोग लगभग 10,000 साल पहले से रह रहे थे। इन साक्ष्यों में प्राचीन औजार और कलाकृतियां शामिल हैं, जो उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। ये शुरुआती टेक्सन शिकारी थे, जो जानवरों का शिकार करते थे और जंगली पौधे इकट्ठा करते थे। उनके जीवन का मुख्य आधार शिकार और संग्रहण था। समय के साथ उन्होंने खेती करना सीखा और स्थायी गांव स्थापित किए। इन गांवों में उन्होंने अपने परिवारों के साथ स्थायी निवास बनाया। ये लोग कई अलग अलग संस्कृतियों और जनजातियों में विकसित हुए। हर जनजाति की अपनी अनूठी परंपराएं और रीति रिवाज थे। इनमें से कुछ सबसे प्रसिद्ध जनजातियों में कैडो, अपाचे और कॉमनचे शामिल थे। इन जनजातियों ने टेक्सास के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैडो पूर्वी टेक्सास के जंगलों में रहते थे। वे अपने समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और जटिल सामाजिक संरचना के लिए जाने जाते थे। वे कुशल किसान और शिकारी थे। उनकी कृषि तकनीकें और शिकार के तरीके आज भी अध्ययन का विषय हैं। अपाचे खानाबदोश योद्धा थे, जो मैदानों में घूमते थे। उनकी जीवन शैली में घुमंतू जीवन और युद्ध कौशल का महत्वपूर्ण स्थान था। वे अपने घोड़ों के लिए जाने जाते थे। घोड़े उनके जीवन का अभिन्न अंग थे और उनकी युद्ध क्षमता को बढ़ाते थे। कॉमनचे भी कुशल घुड़सवार थे। वे अपने घुड़सवारी कौशल और युद्ध रणनीतियों के लिए प्रसिद्ध थे। वे 18वीं शताब्दी में टेक्सास के मैदानों में आए और जल्द ही प्रभावी शक्ति बन गए। उनकी उपस्थिति ने क्षेत्र के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। ये स्वदेशी जनजातियां टेक्सास के परिदृश्य और इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनकी संस्कृति और परंपराएं आज भी टेक्सास के लोगों को प्रभावित करती हैं। आधुनिक टेक्सास में उनकी धरोहर को सम्मान और मान्यता मिलती है। 16वीं शताब्दी में स्पेनिश खोजकर्ता टेक्सास पहुंचे। वे अज्ञात भूमि की खोज में थे और नई दुनिया में अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। वे सोने और अन्य कीमती धातुओं की तलाश में थे। उनकी उम्मीदें ऊंची थीं, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। हालांकि उन्हें कभी भी बड़ी मात्रा में सोना नहीं मिला, उन्होंने इस क्षेत्र पर दावा किया और इसे न्यू स्पेन का हिस्सा घोषित कर दिया। इस प्रकार टेक्सास स्पेनिश साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। स्पेनिश ने टेक्सास में मिशन स्थापित किए। ये मिशन धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गए। मिशनों का उद्देश्य मूल अमेरिकी आबादी को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना था। इसके साथ ही वे स्थानीय लोगों को स्पेनिश जीवन शैली और कृषि तकनीकों से भी परिचित कराते थे। कुछ सबसे प्रसिद्ध मिशन सैन एंटोनियो में स्थापित किए गए थे, जो टेक्सास में स्पेनिश औपनिवेशिक गतिविधि का केंद्र बन गया। सैन एंटोनियो के मिशन आज भी ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित हैं। स्पेनिश शासन लगभग 300 वर्षों तक चला। इस अवधि में उन्होंने टेक्सास के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को आकार दिया। इस समय के दौरान स्पेनिश संस्कृति और भाषा ने टेक्सास पर एक स्थायी छाप छोड़ी। आज भी टेक्सास में स्पेनिश प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। हालांकि स्पेनिश शासन अंततः 19वीं शताब्दी की शुरुआत में मैक्सिकन स्वतंत्रता के साथ समाप्त हो गया। इसने टेक्सास के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की। 1821 में मैक्सिको ने स्पेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसने पूरे क्षेत्र में स्वतंत्रता की लहर को प्रेरित किया। टेक्सास मैक्सिकन राज्य का हिस्सा बन गया और यह क्षेत्र मैक्सिकन कानून और संस्कृति के तहत विकसित होने लगा। हालांकि मैक्सिकन सरकार और टेक्सास के अमेरिकी बसने वालों के बीच तनाव जल्द ही बढ़ने लगा। अमेरिकी बसने वाले अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों की मांग करने लगे। अमेरिकी बसने वाले मैक्सिकन सरकार की केंद्रीकृत शक्ति और दासता के मुद्दे पर उससे असहमत थे। वे अपने जीवन के तरीके को बनाए रखना चाहते थे, जिसमें दासता भी शामिल थी। 1835 में टेक्सन विद्रोह भड़क उठा, जब टेक्सन बागियों ने मैक्सिकन सैनिकों से लड़ाई की। यह संघर्ष स्वतंत्रता की दिशा में पहला बड़ा कदम था। टेक्सन ने 1836 में सैन जसिंटो की लड़ाई में एक निर्णायक जीत हासिल की। इस जीत ने टेक्सास के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। इस जीत ने टेक्सास के लिए स्वतंत्रता हासिल की और टेक्सास गणराज्य की स्थापना की गई। यह एक नया युग था, जिसमें टेक्सास ने अपनी स्वतंत्रता का आनंद लिया। सैम ह्यूस्टन, जो सैन जैसिंटो में टेक्सन सेना के कमांडर थे, टेक्सास गणराज्य के पहले राष्ट्रपति बने।
उनकी नेतृत्व क्षमता ने नए राष्ट्र को स्थिरता प्रदान की। टेक्सास गणराज्य लगभग 10 वर्षों तक चला। इस अवधि में टेक्सास ने अपनी स्वतंत्रता को मजबूत किया और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाई। इस समय के दौरान टेक्सास ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाई और अपनी सरकार और संस्थानों की स्थापना की। यह एक ऐसा समय था जब टेक्सास ने अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता का जश्न मनाया।